Hey guys, welcome back to Code Dhaba. You're watching HTML chapter 5 I believe. So इस चैप्टर पे हम मेटा टैग्स पढ़ने वाले हैं. मेटा टैग्स एक बहुत सिंपल इजी टू यूज़ चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं मेरी कोई साइट है, मेरी साइट HTML CSS जावा ये सब पढ़ा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग अगर गूगल पे लिखे कि लर्न HTML तो मेरी साइट है, तो उसके लिए मुझे अपना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन साइट का हेड सेक्शन में मेटा टैग के अंदर डालना होगा. और ये इसलिए डालना होता है क्योंकि जो सर्च इंजन होते हैं वो आपका पेज का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, वो आपके पेज के मेटा टैग्स पढ़ते हैं. मेटा टैग्स जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, मेटा टैग्स में HTML CSS MySQL मैंने ये सब लिखा हुआ है. ये सब मेरी साइट के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आए हुए हैं. सो मेटा नेम इक्वल डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल्स दिस मच. सो डिस्क्रिप्शन वहाँ जैसे कोई हम सर्च कर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, मेटा नेम इक्वल्स कीवर्ड्स, कंटेंट्स इक्वल्स वीडियो और ट्यूटोरियल. ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें होती है. जैसे हम सर्च करते हैं लर्न HTML लर्न PHP गूगल पे, तो कोई पेज दिख जाता है. सो उसने भी उस पेज ने भी कीवर्ड में यही सेम चीज़ें डाली होती है. ओके, सिंपल है. ये मेटा नेम इक्वल्स मैंने नेम में डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन. तो अभी मैं दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन कहाँ यूज़ हो रहा है, दैट कीवर्ड कहाँ यूज़ हो रहे हैं हमारे. ओके, सो मैंने सर्च किया कोड ढाबा लर्न. ओके, तो मेरी साइट आई. अब ये जो साइट में सबसे ऊपर लिखा है कोड ढाबा लर्न PHP HTML, ये सब जो है ये टाइटल टैग है मेरी साइट का. और जो अभी सेलेक्टेड पार्ट है वो है डिस्क्रिप्शन. ओके, जो अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन है कोड ढाबा का. एंड जो मैंने सर्च किया था ऊपर कोड ढाबा लर्न वो है कीवर्ड. ओके, तो मैंने कोड ढाबा लर्न कीवर्ड्स में डाला होगा, इसलिए मेरा यहाँ पे कोड ढाबा लर्न लिखने से गूगल पे साइट आ रही है. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं. जब भी हम कोई ब्राउज़र खोलते हैं, कोई भी साइट खोली हमने, तो उसकी कैश जो होती है वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है. कैश मेमोरी कुछ नहीं करती, बस नेक्स्ट टाइम अगर हम उसे साइट को खोलेंगे तो वो बहुत तेज़ खुलेगी क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है ऑलरेडी. लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, अगर मैं अपनी साइट पे कोई चेंज करता हूँ तो मेरे को पेज रिफ़्रेश करना पड़ेगा. उस अपनी साइट पे जाके मुझे वो रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो साइट दिखने वाली है. वरना वो जो मैंने लास्ट टाइम खोली होगी वही सेम चीज़ मुझे दोबारा दिख जाएगी. अगर कोई साइट पे चेंज होता है तो बेटर है कैश ना हो हमारे पास, वरना हम उसको देख नहीं पाएंगे बिना रिफ़्रेश किए. एक बार पेज रिफ़्रेश हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इसके सिंटैक्स होते हैं मेटा HTTP EQUIV इक्वल्स प्रैग्मा. इसे याद कर सकते हैं इजीली. तो कंटेंट इक्वल्स नो कैश, कंटेंट इक्वल नो कैश मतलब कोई कैश नहीं आनी चाहिए. और अगर एक और तरीका है मेटा नेम इक्वल्स रोबोट्स जब भी हम लिखते हैं इसका मतलब है कि हम सर्च इंजन की बात कर रहे हैं. और फिर हम लिखेंगे कंटेंट इक्वल्स नो आर्काइव. सो वही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.